चलिए एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 सेज ओके ओके फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड ओके द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे देखने वाली ये है कि एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हो रही है। किस किस की एंगल, कौन से चीज की एंगल है? बॉटम का एंड टॉप का। इसका मतलब अगर बॉटम को देखने के लिए भी एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, इसका मतलब बॉटम भी हमसे ऊपर है, और टॉप को देखने के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है तो टॉप भी हमसे ऊपर है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी बिल्डिंग को देख रहे हो और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, आप उसके 7th फ्लोर को देख रहे हो और आप उसके 4th फ्लोर को देख रहे हो, तो 4th फ्लोर को देखने के लिए भी आपको हेड एलिवेट करना पड़ेगा और 7th फ्लोर को देखने के लिए भी आपको हेड एलिवेट करना पड़ेगा। ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट अ टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो किसी 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर कोई लगा हुआ है। ओके, एनी हाउ लेट अस ड्रॉ। तो लेट अस अज्यूम ये पोर्शन बिल्डिंग का है, ए बी इज द बिल्डिंग एंड ए सी इज टावर। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड हम इस जो टावर है इसके टॉप को देख रहे हैं और इसके बॉटम को देख रहे हैं। लेट अस अज्यूम ये पॉइंट ले लेता हूं, यहां से देखते हैं। ओके, तो ये इसके टॉप को देखा यहां से, एंड और यहां से लेट अस अज्यूम आई सॉ द बॉटम ऑफ द टावर। ओके, ये डायग्राम बनती है बच्चों। सो P is the point of observation, let us assume. So we are given the angle of bottom is 45 degree and angle of top is 60 degree. हर बार आपकी तकरीबन तकरीबन यही डायग्राम्स बनेंगी। लेक्चर ये चैप्टर का थोड़ा सा और कंपोनेंट रहता है, कंप्लीट एक क्लास और लगेगी। कंप्लीट करने के बाद मैं आपको शॉर्टकट्स भी कराऊंगा ताकि आप क्वेश्चन को देखते ही आंसर करने के लायक बन जाओ। तो यहाँ पे हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। लेट हमें पता क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टेक्निकली अपने को ये निकालना है। और क्या दे रखा है? 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की हाइट है 20 मीटर। ये इन्फॉर्मेशन हमने दे रखी है। और जो हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है इसको मैंने आपको बताया था कि मैं एक्स लेट कर लेता हूँ, वर्टिकल पार्ट को एच लेट कर लेता हूँ। तो लेट ए बी द 20 मीटर हाई बिल्डिंग, 20 मीटर हाई बिल्डिंग, ओके, एंड ए सी इज टावर। ए सी आपका टावर है एंड एंगल सी पी बी इक्वल टू 60, एंगल ए पी बी इक्वल टू 45 डिग्री, और मोर ओवर लेट सी ए इक्वल टू एच, पी बी इक्वल टू एक्स, और ए बी अपने को पता है 20 मीटर। टू फाइंड दैट इज सी ए। तो बस हमें क्या करना है, वी नीड टू बी इन द टू राइट एंगल ट्राइंगल्स। द फर्स्ट राइट एंगल ट्राइंगल इज एंगल ट्राइंगल ए पी बी एंड द सेकंड राइट एंगल ट्राइंगल इज बड़ा राइट एंगल ट्राइंगल सी पी बी। ओके, तो हम जाते हैं पहले छोटे राइट एंगल ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल ए बी पी वी हैव tan 45 डिग्री दैट इज परपेंडिकुलर ए बी ओवर पी बी। tan 45 की वैल्यू होती है 1, ए बी की वैल्यू है 20, पी बी की वैल्यू x है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x आ जाएगा 20 मीटर। x की वैल्यू आ गई 20 मीटर। ओके, अब हम बड़े ट्राइंगल में जाएंगे। इन ट्राइंगल बी सी पी
तो विल यूज, बड़े ट्राइंगल के लिए हमें एंगल यूज करना पड़ेगा 60 डिग्री। tan 60 इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब होल BC ओवर BP। tan 60 होता है √3, BC कितना है h+20। जितना ज्यादा डायग्राम के ऊपर लिखा होगा दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। और BP कितनी हमने निकाली है 20। अभी हमने फाइंड करी है ना, मतलब पुट BP इक्वल टू 20 मीटर। ठीक है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 20√3 इक्वल टू h+20। h की वैल्यू निकालनी है, 20 को उठा के इधर ले आओ। h इक्वल टू 20√3 माइनस 20, 20 कॉमन आएगा, √3 माइनस 1, √3 की वैल्यू पुट कर देंगे 1.732 माइनस 1, तो 20 टाइम्स 0.732 दैट इज 1464, और डेसिमल है 3 के बाद, therefore h is equal to 1.464 मीटर। 14, सॉरी 14 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 14, जीरो भी आएगा साथ में, 3 के बाद डेसिमल है 14.64। और h हमने किसको लिया है, टावर को लिया हुआ है, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर कम्स आउट टू बी 14.64 मीटर। By this way, this problem will be answered. Question number 8, NCERT 9.1. Okay. Statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. Pedestal समझते ना, आपने कभी देखे होंगे, इस तरह से बने होते हैं और यहाँ पे एक ऊपर स्टैचू लगा होता है इस तरह से। This is known as pedestal। और ये आ गया आपका स्टैचू। सो सीन क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 1.6 मीटर टॉल, तो स्टैचू की हाइट कितनी है 1.6 मीटर। ओके, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टैचू। तो यहां से अगर मैं देख रहा हूं, फॉर एन एग्जांपल मैं स्टैचू के टॉप को देख रहा हूं लाइकवाइज, तो एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री। ओके, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज सेम एज द बॉटम ऑफ द स्टैचू, उसका एंगल कितना है, ये आ गया, दिस एंगल इज 45 डिग्री। यू गेटिंग माय पॉइंट। ये बिल्कुल टावर जैसा ही क्वेश्चन बन गया। अगर डायग्राम को थोड़ा सा हम फेयर बनाने की कोशिश करें ट्राइंगल के टाइप की, तो डायग्राम कुछ ऐसी बनेगी आपकी। लेट अस अज्यूम ये आपका स्टैचू है 1.6 मीटर, ए बी सी डी, एंड ये आपका आ गया पेडेस्टल। ठीक है जी, तो ये डायग्राम बनती है फॉर्मल डायग्राम 60 डिग्री एंड इट कम्स आउट टू बी 45 डिग्री। आपको क्या पूछा गया, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। तो यहाँ पे इसको h ले लो और इसको x ले लो। आई होप जैसे हमने 7th क्वेश्चन करा है बिल्कुल सेम मेथड से हो जाएगा बेटा। यस सर। जिसका भी डाउट था, किसका था ये 7th क्वेश्चन, सर मेरा था। आपका था। तो बाय यूजिंग द सेम मेथड हो जाएगा बच्चे, बस डायग्राम को समझना आना चाहिए। आप ट्राई कर लेना, अगर फिर भी नहीं हुआ तो मैं दोबारा डिस्कस करूँ। यस। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर। ओके, जैसे रोड पे है ना, रोड पे हम जाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे दोनों में ऑपोजिट साइड पे दो पोल लगे हुए हैं, तो वो सीन है आपके पास। पोल, टू पोल्स ऑफ सेम हाइट। ओके, एंड द अदर पोल कम्स हियर। लेट अस अज्यूम उनकी हाइट सेम है, तो वी से AB and CD are two poles standing on opposite side, opposite, standing opposite each other on either side of the road। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमें समझ आई, इक्वल हाइट के दो पोल्स हैं एंड स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर। तो मान लेते हैं ये जो हमने बनाया है यहाँ पे ये रोड है। ओके,
ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। रोड 80 मीटर वाइड है तो रोड की अपन यहाँ पे लेंथ लिख देते हैं, होल 80 मीटर है। ओके, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन, बिटवीन वर्ड थोड़ा सा वेग वर्ड है, क्योंकि बिटवीन का मतलब मिड पॉइंट नहीं है, मतलब इन दोनों के बीच में कहीं पे भी हो सकता है। क्या है, एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जहां से इनके टॉप को देखें तो एंगल ऑफ एलिवेशन, नोटिस करना, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप्स, टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। इसका मतलब हम यहाँ पे बिल्डिंग रोड के बीच में से कहीं से भी कोई भी पॉइंट उठा लो, ये देखो यहां से ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल, ये एंगल है, ये पॉइंट आ गया पॉइंट पी। तो पॉइंट पी से अगर मैं पोल ए बी के टॉप को देखता हूं तो जो एंगल बन रहा है वो कितना ले रहे हैं हम, 60 डिग्री। और यहां से जब मैं सी डी पोल के टॉप को देख रहा हूं पॉइंट पी से, लेट अस अज्यूम जो एंगल बन रहा है इट इज 30 डिग्री। डायग्राम इज नॉट अप्रोप्रिएट बट फिर भी हम काम चलाने के लिए ऐसे बना लेते हैं। ये सुनो, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, क्योंकि दोनों पोल्स की हाइट सेम है, इन दोनों को h ले लेते हैं, और अगर ये डिस्टेंस मेरे पास x है तो ये दूसरा डिस्टेंस कितना होगा, आई होप 80 माइनस एक्स। गॉट इट और नॉट? सो टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, ये वर्ड इक्वल वर्ड को कंफ्यूज नहीं करना, ए बी और सी डी सेम हाइट के हैं तो इसका मतलब दोनों को कॉमन वेरिएबल लेट कर लो, तो जितने कम वेरिएबल होंगे उतनी जल्दी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होंगी। ओके, तो नाउ लेट BD is 80 meter wide road and AB and CD are two poles such that AB equal to CD equal to H meter. Okay, now angle APB equal to 60 degree and angle CPD equal to 30 degree. Let BP, P यहां पे ले लेते हैं, दिख नहीं ना, BP इक्वल टू एक्स एंड PD इक्वल टू, ठीक है, वेरिएबल्स में अगर आप लेट कर लेंगे आपको ज्यादा इजी लगेगा, अगर आप ABCD में क्वेश्चन में चलाएंगे तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं। मेरी प्रेफरेंस तो यही है। तो बस अपने को H निकालना है और X की वैल्यू निकालनी है, दोनों क्वेश्चन हमारे आंसर हो जाएंगे। तो इन ट्राइंगल APB यहां पे लगेगा tan 60 डिग्री is perpendicular over base √3, AB कितनी है h, BP कितनी है x, दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं। दोनों में कॉमन वेरिएबल कौन सा है, दोनों ट्राइंगल x भी कॉमन h भी कॉमन है, जिसको मर्जी ले लो, मैं h ही निकाल लेता हूँ, h आ गया √3x, इसको फर्स्ट वैल्यू मान लेते हैं। दूसरे ट्राइंगल में जाते हैं, इन ट्राइंगल CPD, अगर आप यहां पे नोटिस करेंगे एंगल कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, तो tan 30 इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, बेस इज PD, तो tan 30 1/√3, CD है h और PD कितना है 80 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, h कम्स आउट टू बी 80 माइनस एक्स ओवर √3। अब आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, आप चाहें h की वैल्यू यहाँ पे प्लग इन कर दें, आप चाहें यहाँ पे h की इक्वेशन बन चुकी हैं, दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दें, तो मुझे इक्वेट करना ही ठीक लगता है। फ्रॉम 1 and 2, √3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स ओवर √3, क्रॉस मल्टीप्लाई 3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स, एक्स उधर जाके प्लस हो जाएगा, 4x इक्वल टू 80 एंड x कम्स आउट टू बी 20। एक तो x आ चुका है और h भी निकाल लेते हैं, एंड पुट इन 1, तो h कम्स आउट टू बी √3 टाइम्स 20, मतलब 20√3 मतलब 20 टाइम्स 1.732, दैट कम्स आउट टू बी 14640, डेसिमल आएगा 3 के बाद, तो 1.64 आ गया मीटर। अब h और x आ चुके हैं, सवाल में हमें ये ध्यान से पढ़ना है, पूछा क्या गया है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंस ऑफ द पोल्स फ्रॉम द पॉइंट, पॉइंट P से पोल्स का डिस्टेंस क्या है। ओके, तो देयरफॉर we will write as height of poles is equal to
h equal to 1.64 meter and distance of AB from P which is equal to x हमने निकाला 20 मीटर, ओके, एंड डिस्टेंस ऑफ BC from P, so that is 80 minus x 60 मीटर एंड दैट इज योर आंसर. तो एग्जाम में हमें ये बड़े ध्यान से सुकून के साथ पढ़ना है. व्हाट इज आस्क्ड. अगर आपने ज्यादा आंसर लिख दिया फिर भी आपकी डिडक्शन होगी, अगर आपने कम लिखा फिर तो होनी है. ओके, तो ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली एग्जाम में दिखता रहता है. और बताइए, आप लोग नोट कर रहे हैं या मैं स्क्रॉल कर सकता हूं? ठीक है, तो फ्रॉम ए टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो सकती है कि आप पी पे खड़े हो और आप टॉप को देख रहे हो, दूसरी बिल्डिंग बड़ी है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा टॉप का और बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा. अगर आप बड़ी बिल्डिंग पे खड़े हो, ज्यादा हाइट की बिल्डिंग पे खड़े हो और आप किसी छोटी हाइट की बिल्डिंग को टॉप को देख रहे हो, तो आपका ये बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, और बॉटम को देख रहे हो तो ये होल बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन. सवाल को पढ़ते हैं. फ्रॉम ए टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री. तो इसका मतलब ये सिचुएशन आ रही है, आप यहां पे हो, फॉर लेट अस अज्यूम 7 मीटर हाई बिल्डिंग पे खड़े हो आप, या, और ये आपका है कोई कौन सा केबल टावर है. तो आप जब इसके टॉप को देखते हो तो एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री. एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री. तो आप पी पे खड़े हो गए, पोजीशन आपकी सेम है, फिर आप उसके बॉटम को देख रहे हो कि कितना बड़ा टावर है, ऐसे करके पहले ऊपर देखा फिर नीचे देखा, तो ये एंगल कितना है? 45 डिग्री. डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर. जब भी ऐसा सवाल आपके सामने आता है तो आपको क्या करना है? पहले तो इक्वल साइड्स ले लेनी है. ये 7 मीटर है, पी इसको लेते हैं सी, इसको लेते हैं डी. तो अगर पीसी 7 मीटर है तो बीडी कितनी होगी? 7 मीटर. एडी कितनी है? एच. और यहां पे नोटिस करने वाली बात है कि अगर बीसी को मैं एक्स लेता हूं तो पीडी भी कितनी होगी? एक्स. ये आपने अजम्पशन मान के चलनी है कि ऑपोजिट साइड से रेक्टेंगल ही बनता है और ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं. आई होप डायग्राम समझ आई होगी बच्चों. यस सर. तो लेट पीसी बी 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ओके, and AB is cable tower. Okay, now PC equal to 7 meter, therefore we can say BD equal to 7 meter. Okay, let BC equal to X, therefore PD is also X. एंगल्स को एक्सप्लेन करते हैं. एंगल APD 60 डिग्री. ठीक है, मैंने एंगल डायग्राम रफ ही बनाई है, मतलब एंगल्स का कोई अप्रोप्रिएशन लग नहीं रही, बट हमें कोई ज्यादा फेयर डायग्राम बनाने की जरूरत भी नहीं है. अगर आप थोड़ा सा बनाने की कोशिश करें तो एंगल्स का थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा. ओके, तो अब अपने को क्या निकालना है? एच निकालना है. और पूरा हमसे पूछा गया हाइट ऑफ द टावर. जब हाइट ऑफ द टावर पूछी जाएगी बच्चों, तो आपने हाइट कहां से लेनी है? टॉप से लेके ग्राउंड तक, बॉटम तक लेनी है. तो हमें टू फाइंड में क्या चाहिए? ये तो जनरली बच्चे एच निकालते हैं और आंसर लिख के आ जाते हैं. एच से बात नहीं बनेगी. ओके, तो ए बी चाहिए. अब हम कौन कौन से ट्राइंगल में चलेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल में जाना है, तो आप ये ट्राइंगल्स में जाइए. ट्राइंगल नंबर 1 और ट्राइंगल नंबर 2, यहीं से आपकी बात बन जाएगी बस. ओके, सो इन ट्राइंगल ए पी डी, ऊपर वाले ट्राइंगल में आपका लगेगा tan 60, दैट इज परपेंडिकुलर ओवर बेस. बेस इज पीडी. देखो घूम फिर के सारे क्वेश्चन वहीं पे पहुंच रहे हैं जहां पे हमने पहली प्रॉब्लम सॉल्व करी है. तो tan 60 हमने डाला √3, AD, H एंड PD X. तो H comes out to be √3x. दूसरे ट्राइंगल में चलते हैं. इन ट्राइंगल BPD we are having tan 45 equal to perpendicular, that is BD,
and base, that is PD. Okay, tan 45 1, BD है 7 और PD है PD X. Okay, great. तो X comes out to be 7. तो X की वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं. Okay, put X equal to 7. तो H comes out to be √3 times 7. तो 7 into 1.732, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 से 4 1 21 बाई 2 7 7 49 1 5 7 12. ओके, तो इट कम्स आउट टू बी 12.124. ओके, तो H हमारे पास आ चुकी है. H से हमारा आंसर नहीं बनेगा. वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू H प्लस 7. आई होप 7 ही था. या H plus 7, that is 12.124 plus 7, which could be written as 19.12. इस तरह से आंसर बनेगा. बाकी देखिए कैलकुलेशन का पोर्शन हर जगह पे ऑलमोस्ट मिलता जुलता है, बट हमारा पर्पस क्या है? स्टेटमेंट को पढ़ के मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना. समझ आ रही बच्चों? जब फर्स्ट टाइम उसने बैलून को देखा तो 60 डिग्री का एंगल बनाया. जब दोबारा थोड़ी देर के बाद, मतलब 2 4 5 सेकंड के बाद दोबारा उसने बैलून को देखा तो बैलून बी पोजीशन पे पहुंच गया. और जब उसने बैलून को देखा तो एंगल कितने डिग्री का बना? ओनली 30 डिग्री. तो हमें क्या करना है? वी नीड टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून. अब डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून का मतलब टेक्निकली हमें ए बी निकालना है. ए बी का मतलब मुझे क्या निकालना है अगर आप नोटिस करोगे तो, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में रहना है, ए बी नहीं निकालेंगे हम निकालेंगे पी क्यू. ओके, तो इसकी डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि हम अज्यूम करके चलते हैं कि डायग्राम हमें गिवन नहीं होगी. तो वेन एवर द हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर इज गिवन, तो यू नीड टू कंस्ट्रक्ट द क्वेश्चन अकॉर्डिंगली. आपको ऑब्जर्वर की आई को पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लेना पड़ेगा. ओके, ओके ग्रेट. तो बैलून जो है इट इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट. ठीक है, ग्रेट. ओके, इस तरह से डायग्राम आपको बनानी पड़ेगी, क्योंकि आई एम वेरी मच श्योर कि एग्जाम में डायग्राम आपको गिवन नहीं होगी. क्योंकि यहां पे हाइट ऑफ द गर्ल इज गिवन, तो हाइट ऑफ द गर्ल के लिए हमें गर्ल को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाना पड़ेगा. लाइकवाइज. ओके, ये बनेगी आपकी डायग्राम. तो यहां पे हम अज्यूम करते हैं कि ए एंड बी आर द डिफरेंट पोजीशन ऑफ द बैलून. और ए पे कितने डिग्री का एंगल है? एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर पोजीशन ए, दैट इज 60 डिग्री, एंड फॉर पोजीशन बी दैट इज 30 डिग्री. गर्ल की हाइट है 1.2 मीटर एंड दैट विल बी कांस्टेंट थ्रू आउट. ठीक है जी. बैलून इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड. तो 88.2 है. इसका मतलब अगर यहां ये वाला पार्ट में अगर माइनस कर देता हूं, 1.2 माइनस कर देता हूं इसमें से, तो ऊपर आई विल बी लेफ्ट विद 87 मीटर. एंड आई नीड टू बी इन राइट एंगल ट्रायंगल्स. तो व्हेनेवर द हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर इज गिवन, तो आपको ट्रायंगल में जाने के लिए हाइट ऑफ ऑब्जर्वर माइनस करनी पड़ेगी टोटल हाइट में से. तो लेट ए एंड बी बी द different positions of balloon
और लेट अस ए बी सी डी ई एफ जी एच। ओके, थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सी डी इज द पोजिशन ऑफ गर्ल, position of girl such that CD equal to 1.2 meter, therefore CD equal to EF equal to GH equal to 1.2 मीटर। साथ की साथ एक्सप्लेन कर देना, रीजन कोई नहीं देना यहाँ पे। ओके, नाउ एंगल क्या बन रहे हैं? एंगल ACE इक्वल टू 60 एंड एंगल BCG इज 30 डिग्री। ओके, नाउ राइट एंगल ट्राइंगल में जाना है तो BG निकालनी पड़ेगी। तो BG इज इक्वल टू BH माइनस GH, दैट इज 88.2 माइनस 1.2। ठीक है, ये थंब रूल भूलना नहीं है। वी नीड टू बी इन राइट एंगल ट्राइंगल ओनली, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्राइंगल के बिना काम नहीं करती। ओके, तो 87 भी आ गया जी। और अपने को निकालना क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून। तो टू फाइंड डिस्टेंस ए बी निकालने का मतलब हम क्या निकालेंगे टेक्निकली डायग्राम के अकॉर्डिंगली? ईजी। अगर आप चाहें तो यहां से भी कनेक्ट कर सकते हैं, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस राइट एंगल ट्राइंगल में चलिए और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, अब आप देखिए बड़े राइट एंगल ट्राइंगल में जाएंगे 30 डिग्री वाले ट्राइंगल में, तो आपको परपेंडिकुलर पता है BG 87 है, तो इसका मतलब आप पूरी CG निकाल सकते हैं। मतलब किसी भी तरीके से EG आपकी डायरेक्टली नहीं आएगी। EG निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? राइट एंगल ट्राइंगल में रह के चलना पड़ेगा। तो जब आप 30 डिग्री वाले राइट एंगल ट्राइंगल में जाओगे तो क्या पार्ट आएगा आपके पास? CG आएगी। जब आप ACE 60 डिग्री वाले ट्राइंगल में जाओगे तो आपके पास कौन सा पार्ट आएगा? CE। CG में से CE माइनस कर देंगे तो व्हाट विल बी हैविंग अलोंग विद अस? ओनली EG, एंड दैट इज द रिक्वायरमेंट। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। इन ट्राइंगल ACE tan 60 is perpendicular over base। tan 60 आ गया √3। अब देखो यहां पे कंफ्यूजन होती है बच्चों को। मैंने बोला जितनी भी हाइट्स हैं सारी इक्वल होती हैं। अगर ये 87 है तो ये पार्ट कितना होगा? फिर 87 होगा। डायग्राम के ऊपर जितनी ज्यादा मार्किंग करोगे उतनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका। √3 AE कितनी है? 87, और CE अपने को पता नहीं है, CE को CE रहने देते हैं। आप चाहें X और Y लेट कर लें, आपकी चॉइस है। तो CE कम्स आउट टू बी 87 बाय √3। 1 मिनट के लिए होल्ड कर लो, बाद में देखते हैं इसको रैशनलाइज करना है, कैसे करना है। अब हम दूसरे ट्राइंगल में चलते हैं, BCG में। ट्राइंगल BCG राइट एंगल ट्राइंगल में रहना है। इन ट्राइंगल BCG tan 30 BG ओवर CG, tan 30 BG ओवर CG। tan 30 है 1/√3, BG है 87 और CG अपने को पता नहीं है, तो कोशिश करो CG क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। CG कम्स आउट टू बी 87√3 मीटर। इसको रैशनलाइज कर देते हैं, अब लग रहा है जरूरत पड़ेगी रैशनलाइज करने की, और काट पीट के ये आ जाएगा आपका 29√3 मीटर। ये सुनो, तो यहां पे आपके पास CG आ चुकी है और CE आ चुकी है, दोनों को माइनस कर दो। नाउ अपने को चाहिए क्या? EG। देयरफॉर EG इक्वल टू CG माइनस CE, 87√3 माइनस 29√3, इट कम्स आउट टू बी 58√3 मीटर। यहां पे √3 की जो भी अप्रोप्रिएट वैल्यू दे रखी होगी उसको यहां पे सब्स्टिट्यूट करो और आपका आंसर आ जाएगा। अब ये देखो कि जो कैलकुलेशन का पोर्शन है डायग्राम बनाने के बाद, वो ये येलो वाला पोर्शन है, सिर्फ इतना तकरीबन सारे सवालों में, बट बाकी सारी क्या है? एक्सप्लेनेशन। Let PQ be the straight highway leads to the foot of the tower, and P is the position of the man, and C is the position of the car,
when a man standing on the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree. तो जहां से आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो वहां से यू हैव टू ड्रॉ टू लाइंस, वन इज हॉरिजॉन्टल एंड अदर इज लाइन ऑफ साइट. तो यहां पे हम लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करते हैं. ये आ गई लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करते हैं. ओके, ये आपकी हॉरिजॉन्टल ड्रॉ होगी. तो वेयर एवर द पर्सन इज स्टैंडिंग, जहां से वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को देख रहा है, यू हैव टू ड्रॉ टू लाइंस, वन इज लाइन ऑफ साइट एंड अदर इज हॉरिजॉन्टल. यहां पे जनरली बच्चे हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करना भूल जाते हैं. ठीक है जी. तो ये 30 डिग्री का एंगल बना कार की पोजीशन जब वो सी पे थी. ओके, अब क्या हो रहा है, कार चल रही है एंड इट इज अप्रोचिंग द टावर, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड. ठीक है, कार किसी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है. आफ्टर 6 सेकेंड्स द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री. अब कार चल रही है, तो जब उसको फॉर एग्जांपल मैंने 3:15 पे देखा तो कार की पोजीशन सी थी, एंड लेट अस अज्यूम मैंने उसको जब 3:16 पे देखा, घड़ी के टाइम के हिसाब से 3:16 पे देखा, तो कार पहुंच के डी पे. क्या? तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन अब चेंज हो जाएगा. तब उसको पर्सन जो है पी से डी पे देखेगा तो एंगल कितना बनेगा, 60 डिग्री बताया गया हमें. ठीक है जी. तो इसका मतलब ये कंप्लीट एंगल कितना है, 60 डिग्री. अगर ये 60 डिग्री है तो ऑल्टरनेटिवली ये कितना होगा, 60 डिग्री. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड द डायग्राम. अगर डायग्राम हम समझ पाएंगे तभी हम बाकी चीजों को इंटरप्रेट कर पाएंगे. सो अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द टावर. वो कार की दो पोजीशंस को डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे देख रहा है. पहले कार सी पे थी, मूविंग कार. ओके, फिर कार चल के कहां पे पहुंची, डी पे पहुंची, और डी के लिए हमें 60 डिग्री का एंगल दे रखा है. ओके, तो एक्सप्लेन करते हैं डायग्राम को. लेट PQ be tower, P is the point of observation. Okay, great. And C and D are two different positions of the car. ठीक है जी. तो पोजीशंस भी आ गई. एंगल PCQ इक्वल टू एंगल, इसको लेते हैं, लेट अस अज्यूम M ले लेते हैं, MPC. ओके, एक 30 डिग्री का एंगल है. एंड एंगल PDQ which is equal to ऊपर वाला एंगल MPD, that is 60 डिग्री. अब C से D तक जाने में टाइम कितना लगता है बच्चों, अगर आप नोटिस करेंगे, 6 सेकेंड्स. ठीक है, तो यहां पे थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं. ये टाइम को ट्रेवल करने में टाइम लग रहा है, और ये डिस्टेंस CD को ट्रेवल करने में टाइम लग रहा है 6 सेकेंड्स. तो अंडरस्टूड है डिस्टेंस DQ को ट्रेवल करने में भी कोई टाइम लगेगा. लेट अस अज्यूम इसको ट्रेवल करने में टाइम लगता है बाय सेकेंड. चलिए इसको भी एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा. टाइम टेकन टू ट्रेवल CD, that is 6 seconds, and time taken to travel, that is DQ by second. ठीक है जी. अब हमें कुछ भी नहीं दे रखा यहां पे, सिर्फ टाइम के अलावा. इसका मतलब गाड़ी की कोई स्पीड भी होगी. स्पीड को हम क्या करते हैं, लेट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है यहां पे, ये रहा मेरे पास. स्पीड क्या है गाड़ी की, यूनिफॉर्म स्पीड. तो डिस्टेंस हमने टाइम लेट कर लिया, अब हम स्पीड लेट कर लेते हैं. लेट स्पीड ऑफ कार बी x मीटर पर सेकंड, क्योंकि टाइम सेकंड में है तो स्पीड मैंने मीटर पर सेकंड लेट कर ली. बच्चों यहां तक कुछ समझ आ रही है आपको बात? यस सर.
ठीक है जी। अब देखो C से D तक जाने के लिए टाइम कितना है 6 सेकेंड और स्पीड कितनी है x मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब CD डिस्टेंस कितना होगा स्पीड इनटू टाइम होगा। देयरफॉर डिस्टेंस CD दैट इज स्पीड इनटू टाइम x इंटू 6। तो ये डिस्टेंस कितना आ गया बच्चे, अगर आप नोटिस करें इट इज 6x मीटर। गॉट इट और नॉट। और मोर ओवर अब हम लिखते हैं डिस्टेंस दैट इज dq। dq फिर से स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितनी है x और dq ट्रेवल करने के लिए हमने कितना टाइम लेट करा है y सेकेंड। बस यहां तक अगर आप पहुंच गए समझ लो आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना आया xy मीटर और ये डिस्टेंस कितना आया 6x मीटर। चलिए जी, सारी इंफॉर्मेशन हमने यहां पे बना ली, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। इसका मतलब अपने को डी से क्यू तक जाने वाला टाइम निकालना है, तो हमें फाइंड क्या करना है टेक्निकली बाय। तो टू फाइंड टाइम टेकन टू ट्रेवल डी क्यू विच इज वाई निकालना है। अब वाई निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा बच्चों, बस दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में घूमना है और सवाल को सॉल्व कर देना है। ठीक है, डायग्राम को मैं नीचे कॉपी कर लेता हूं एक बार। अरे ओके, यहां पे डायग्राम है हमारी। अब ट्राइंगल्स में चलते हैं। ओके, तो इन ट्राइंगल पहले छोटा ट्राइंगल ले लेते हैं पी डी क्यू और पी क्यू को मैं ले लेता हूं एच फॉर द टाइमिंग। पी डी क्यू। अब ये बताओ, जब ऐसे कॉम्बिनेशन ट्राइंगल्स आते हैं, मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि कॉमन साइड की इक्वेशन बनाओ। क्या बनाओ, कॉमन साइड की इक्वेशन। तो एक वेरिएबल तो टर्मिनेट हो जाता है। तो इन पी डी क्यू tan 60 डिग्री इज परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो 60 डिग्री वाला ट्राइंगल पी डी क्यू, बेस आएगा डी क्यू। tan 60 की वैल्यू है तो ये √3, पी क्यू है h और डी क्यू कितना है xy। तो h कम्स आउट टू बी √3xy। ओके, तो ये हमने अपना h निकाल लिया। ओके, डन। नाउ अब हम मूव करते हैं दूसरे ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल पी सी क्यू। ओके, इन ट्राइंगल पी सी क्यू एंगल आएगा 30 डिग्री का, tan 30 परपेंडिकुलर ओवर सी क्यू। tan 30 की वैल्यू डलेगी 1.√3, पी क्यू है h और सी क्यू कितना है 6x प्लस XY। डिस्टेंसेज लिखने हैं, याद रखना यहां पे टाइम मत लिख देना आप। h की वैल्यू निकालते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, वी विल बी हैविंग, क्योंकि h की तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं, क्वेश्चन में पूछा ही नहीं हमसे, हमें तो y निकालना है। यहां पे देखो 3 वेरिएबल है, एटलीस्ट एक वेरिएबल तो टर्मिनेट हुआ। कौन सा टर्मिनेट हो गया, इक्वेट करने से h गया यहां से। तो हम कहते हैं फ्रॉम 1 and 2 we can write it as घबरा नहीं जाना, जैसे ही क्वेश्चन बन रहा है अपने आप चलता जाएगा, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। बस आपको वही मैकेनिज्म फॉलो करना है, दो ट्राइंगल वाला। √3 इंटू √3, 3xy इज इक्वल टू 6x प्लस XY। XY को एक तरफ इकट्ठे कर लेते हैं, 3xy माइनस XY इक्वल टू 6x, 2xy इक्वल टू 6x। अब क्या होगा बच्चों, x कैंसल आउट हो गए, what we are left with 2y equal to 6 and y comes out to be 3. So therefore
द टाइम टेकन बाय कार टू ट्रेवल DQ. To travel DQ is 3 seconds. That is our answer. Wish you all the best. Question interesting था. Question number 16. The angle of elevation of top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower in the same straight line are complementary. तो पहले तो हम ये एनालाइज करने की कोशिश करें कि हमारी डायग्राम कहती क्या है. ये कह रहा है कि ये देखिए AB कोई टावर है एंड C एंड D दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं. यहां पे हमें हाईलाइट करा गया है एंगल ऑफ एलिवेशन है, अंडरस्टूड है, नीचे से ऊपर देख रहे हैं. किसका एंगल ऑफ एलिवेशन है? टॉप ऑफ द टावर का. कहां से? फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर. पहले पॉइंट का जो टावर से डिस्टेंस है वो 4 मीटर का है और दूसरे पॉइंट का टावर से डिस्टेंस इटसेल्फ इज 9 मीटर. 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इन द सेम स्ट्रेट लाइन. और मोर ओवर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट क्या है? आर कॉम्प्लीमेंट्री. कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब दोनों का सम 90 डिग्री है. तो जब भी कॉम्प्लीमेंट्री चीजें होती हैं, एक को अगर हम एक्स ले लेंगे तो दूसरी कितनी होगी? 90 माइनस एक्स. तो लेट अस अज्यूम एंगल सी थीटा है मेरे पास. आप चाहें एक्स भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. और दूसरा एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा. तो टेक्निकली अपने को निकालना क्या है? प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर. ओके, तो इसको हम ले लेते हैं एच. डन है जी. तो दोनों ट्राइंगल में जाना है और एच निकालने की कोशिश करनी है. तो गिवन में जाते हैं. सबसे पहले लेट ए बी इज द टावर and C and D are two different points of observation. ठीक है जी. सच दैट कि दोनों के जो एंगल ऑफ एलिवेशंस हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं. तो लेट एंगल ACB इक्वल टू थीटा एंड एंगल ADB इक्वल टू 90 माइनस थीटा. डन. और अपने को क्या दे रखा है? BD इक्वल टू 4 मीटर एंड BC इक्वल टू 9 मीटर. यहां पे कॉमन मिस्टेक होती है, बच्चे CD को 9 ले लेते हैं, स्टूडेंट्स जो होते हैं. बट हमें पॉइंट C का डिस्टेंस विद रेफरेंस टू AB है और पॉइंट D का डिस्टेंस भी विद रेफरेंस टू AD है. तो निकालना क्या अपने को? टू फाइंड AB इक्वल टू H. तो काम वही करेंगे. दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में एंट्री मारते हैं. पहले ट्राइंगल ADB में. ओके, चलिए लेट अस स्टार्ट. इन ट्राइंगल ADB tan theta is perpendicular over BD. AB over BD. तो tan थीटा तो हमें पता नहीं है क्योंकि थीटा की वैल्यू ही नहीं पता. तो थीटा कैसे डालेंगे? तो हम क्या करते हैं फिर? tan थीटा को ऐसे ही रख लें. AB कितनी है? H. और BD कितनी है हमारे पास? 4. H की वैल्यू निकालो, कॉमन साइड की वैल्यू निकालो. H आएगी 4 टाइम्स tan थीटा. लेट इट बी 1. tan 90 माइनस थीटा नहीं होना चाहिए. अच्छा सॉरी, मैं tan ये ले रहा हूँ. ओके ठीक है, 90 माइनस थीटा. अब ऐसे करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं. मैंने लिख दिया, इसको थीटा ले लो, इसको 90 माइनस थीटा. ठीक है, तो इसको लेते हैं 90 माइनस थीटा और इसको ले लेते हैं थीटा. क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, ओके. तो दूसरा हम लेते हैं बड़ा ट्राइंगल ACB. यहां पे आएगा tan 90 माइनस थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर बेस. बेस आएगा BC. तो tan 90 माइनस थीटा. AB कितनी है? H. और BC कितनी है? पूरी 9 मीटर. तो H कम्स आउट टू बी 9 टाइम्स tan 90 माइनस थीटा.
ठीक है जी। अब समस्या क्या है हमारे पास, हमें ए बी कितनी चाहिए, 6 मीटर होनी चाहिए, आंसर हमें दे रखा है एच 6 मीटर होना चाहिए। 6 कैसे आएगा, अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करो, नोटिस करने की कोशिश करना क्या बनेगा, एच स्क्वायर बनेगा, और 9 4 जार कितना होता है 36, तो एच कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। बट समस्या सिर्फ 6 की नहीं है, प्रॉब्लम यहां पे इनकी भी है, ये tan पड़ा है साथ में और ये भी tan पड़ा है, तो ये tan कहां जाएंगे। तो आप ये देखो, अगर आपको याद हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस करे थे कि साइन थीटा होता है cos 90 माइनस थीटा, और इसी तरह से tan थीटा होता है cot 90 माइनस थीटा, और cot थीटा क्या होता है tan 90 माइनस थीटा। तो जहां पे tan 90 माइनस थीटा लिखा होगा वहां पे आप cot थीटा लिख के आ सकते हो। तो पहले तो हम इस 90 माइनस थीटा को हटाते हैं, वी राइट इट एज cot थीटा, इसको यहां से हटाते हैं और लेट अस अज्यूम ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब हमें tan और cot नहीं चाहिए, tan और cot दुनिया से जाएंगे कब, जब ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगे। क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकल। अब यहां पे कई बार कंफ्यूजन होती है कि सर हमें कैसे पता लगा मल्टीप्लाई करना है, तो आप खुद सोचो, टू प्रूफ में सिर्फ आपको एच चाहिए, आपको tan और cot को जिंदा नहीं रखना। तो इन दोनों का काम तमाम कैसे होता है, जब ये मल्टीप्लाई होते हैं। तो व्हाट विल डू हियर, मल्टीप्लाई 1 and 2 and we'll write it as h square equal to 4 tan theta into 9 cot theta। tan theta cot theta मल्टीप्लाई हो गए, कैंसिल आउट हो गए, h square equal to 36, h comes out to be 6 meter and therefore height of the tower is 6 meter, proved। तो जो सवाल है मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट हाँ थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच है। तो क्वेश्चन नंबर 14 15 तो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, वो तो बिना पूछे, अगर आप ना भी पूछते तो भी मैंने इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराना था। ठीक है, तो क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है फर्स्ट टाइम करने में, बट जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे हमारी बात बनती जाएगी। चलिए देखते हैं आगे क्या है। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, अ लैडर ऑफ लेंथ 4 मीटर makes an angle 30 degree with the floor while leaning against one wall of the room. If the foot of the ladder is kept fixed on the floor and it is made to lean against the opposite wall of the room, it makes an angle of 60 degree with the floor. Find the distance between these two walls of the room. देखो सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। लेडर इज 4 मीटर वाइड, 4 मीटर लेंथ, ओके, मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द फ्लोर व्हाइल लीनिंग अगेंस्ट वन वॉल ऑफ द रूम। तो लेट अस अज्यूम 2 वॉल्स हैं, और मोर ओवर एक चीज हमें क्लियर है कि रूम की जो दोनों वॉल्स की लेंथ होती है दैट वुड बी सेम थ्रू आउट। लेंथ का मतलब टेक्निकली हम हाइट की बात कर रहे हैं। तो ये 2 रूम, ये रूम है, रूम की दोनों वॉल्स हैं, और हम इसका फ्लोर बना देते हैं यहाँ पे। लेट अस अज्यूम ये रूम का फ्लोर हो गया। ठीक है, तो एक लेडर है, लेडर को जिसकी 4 मीटर लेंथ है, जब हम इसको एक वॉल के साथ लगाते हैं तो एंगल 30 डिग्री का बनता है ना। जब हम इसको वहीं पे फ्लोर पे फिक्स करके दूसरी वॉल की तरफ लीन करते हैं तो एंगल कितने डिग्री का बनता है, 60 डिग्री का। ये देखो यार, फॉर एग्जांपल यहां पे है वॉल, ये फुट ऑफ द लेडर है, तो यहां से जब हम इसके एक वॉल के टॉप की तरफ जाते हैं, लीन करते हैं इसको, तो एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री। और यहीं पे जब हम इसी पॉइंट पे फिक्स करके इसको फुट पे, फुट यहीं पे है, फुट नहीं हिला रहे हम, तो एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का। ठीक है, लेडर की लेंथ कितनी है, 4 मीटर। इसका मतलब लेडर की लेंथ दोनों जगह पे ही 4 मीटर है, तो इसका मतलब ए बी सी डी ई। अगर आप देखेंगे यहां पे, अगर आप सी डी सी ई को देखेंगे, सी ई लेडर है, यहां पे थोड़ा सा मैं मार्किंग कर देता हूं, तो लेडर की लेंथ सेम है, इसका मतलब सीई इक्वल टू ए सी 4 मीटर है। और रूम में जो वॉल की लेंथ होती है वो भी सेम होती है, इसका मतलब ये दोनों भी क्या है, एच एच।
हमसे क्या पूछा गया, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द वॉल्स। इसका मतलब एक तो अपने को CD निकालना है ना, और एक अपने को BC निकालना है, दोनों को प्लस करना है। ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। Let ED and AB be two walls. C is the foot of ladder and AC and CE are different positions of ladder. Angle DCE 60 degree, angle ACB is 30 degree, angle ACB 60 degree. Moreover, ED equal to AB equal to H and EC equal to AC equal to 4 मीटर, क्योंकि लेडर जहां मर्जी घूमे, लेडर की हाइट जो लेंथ है लेडर की वो तो उतनी ही रहेगी। टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन वॉल्स, तो बस राइट एंगल ट्राइंगल में चलें और क्वेश्चन को सॉल्व करें। सो मोर ओवर इन ट्राइंगल CDE व्हाट वी राइट। अब देखो tan लगाएं साइन लगाएं, हमें कौन सी साइड पता है, हाइपोटेन्यूज पता है। हाइपोटेन्यूज या तो आपको कॉस में मिलेगी या आपको मिलेगी किसमें, साइन में मिलेगी। बट आपको निकालना क्या, टेक्निकली बेस निकालना है। 30 डिग्री के लिए CD बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो आपको कॉस लगाना चाहिए। cos 30 इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो cos 30 होता है sin 60 के बराबर √3/2। CD हमें पता है 4, और नहीं CD हमें निकालनी है, EC पता है 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, तो CD कम्स आउट टू बी 2√3 मीटर। ओके, दूसरे ट्राइंगल में चलते हैं। इन ट्राइंगल का नाम है ACB। ओके, इन ट्राइंगल ACB tan 60 कितना आएगा बच्चों, परपेंडिकुलर। tan क्यों लगा रहा हूं मैं, सॉरी tan लगाते लगाते tan की आदत ही बढ़ जाती है। तो हमें तो हाइपोटेन्यूज दे रखी है और हमें बेस निकालना है BC, तो cos 60 लगेगा। cos 60 इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज आपकी AC। cos 60 sin 30 के इक्वल होता है, BC पता नहीं कितनी है, तो BC को BC रहने देते हैं, AC है 4। ठीक है जी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके पास BC कितनी आएगी, 2 मीटर। तो आपको निकालना क्या है, देयरफॉर BD इक्वल टू 2√3 प्लस 2 कॉमन ले लो, √3 प्लस 1 2, √3 की वैल्यू 1.732 प्लस 1 एंड इट कम्स आउट टू बी 2.732। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20, 54, 64, 3 के बाद डेसिमल आएगा, ये आ गया आंसर। देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन द वॉल्स इज इक्वल टू 5.464 मीटर। ठीक है जी, तो आज का सेशन हम इतना ही करते हैं। जिन्होंने पिछली क्लास नहीं अटेंड करी थी, मैंने लेक्चर शेयर कर दिए आपके साथ, अच्छी तरह से नोट्स बनाइए, और एक नेक्स्ट क्लास में आपको मैं हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स कराऊंगा, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश। और आपके एग्जाम्स हैं, एग्जाम्स के लिए मैंने आपको पैटर्न बताया हुआ है। रजिस्टर, जो एग्जाम जो आपने यूनिट टेस्ट के लिए चैप्टर तैयार नहीं किए, सिर्फ वही चैप्टर आपने शुरू करने हैं हाल फिलहाल। रजिस्टर के बाद NCERT, SCM, और लास्ट में आएंगी बारी असाइनमेंट्स की। असाइनमेंट में से सब प्रॉब्लम्स ही करनी है ना? हाँ, प्रॉब्लम्स ही कर लो।
ठीक है सर। जो आपने फर्स्ट टाइम मार्क करे हुए हैं बस वही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है सर। चलिए ठीक है जी।